हेलो एवरीवन। कक्षा 11वीं के हिंदी के पेपर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताएंगे वार्षिक परीक्षा के लिए। इनको आप पढ़ के जाइए और रियल पेपर के भरोसे मत रहिए, आप अपनी तैयारी खुद से करिए। देखिए, प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न है, घर की याद कविता में कवि के पिता कौन सा पाठ करते हैं? तो गीता पाठ इसका सही आंसर है, घ नंबर पे दिया हुआ है। दूसरा है, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें? यह वाक्य है, तो ग नंबर सही हो जाएगा, त्रिलोक सिंह का। तीसरा प्रश्न है, कुएं की खुदाई किस औजार से की जाती है? तो ग नंबर हो जाएगा, बसौली। चौथा है, सोहन अगले वर्ष भोपाल गया था, में अशुद्धि है, तो काल संबंधी शुद्धि है, ग नंबर इसका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, वीर भयानक और रौद्र रसों की प्रधानता होती है ओज गुण में, ग नंबर इसका सही हो जाएगा। ये आपके खाली स्थान में भी पूछे जा सकते हैं, सत्य सत्य या एक शब्द वाक्य में उत्तर किसी में भी आ सकते हैं, इनको पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, जहाँ विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? विरोधाभास, इसका सही हो जाएगा। दूसरा है, सावधान 22 पसेरी मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अच्छा बुरा एक समान, ये इसका सही आंसर है। तीसरा है, कवि दुष्यंत ने वृक्ष के साए में धूप लगने की बात कही है, तो धूप इसका करेक्ट आंसर है। चौथा है, डिप्टी सेक्रेटरी का हिंदी अर्थ उप सचिव है, इसका उप सचिव हो जाएगा। अगला है, मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है, तो इसका खड़िया हो जाएगा। ये आपके रिक्त स्थान इसके आंसर हो गए। प्रश्न नंबर 3 देखिए, प्रश्न नंबर 3 है, सत्य सत्य का चयन कीजिए। पहला प्रश्न है, निर्मला पुतुल का आरंभिक जीवन बहुत संघर्षमय रहा है, तो ये सत्य हो जाएगा। स्पीति में बारिश पाठ एक संस्मरण है, तो ये असत्य है, दूसरे का असत्य हो जाएगा। तीसरा है, पूर्ण विराम का प्रयोग किसी वाक्य के पूर्ण होने पर किया जाता है, तो ये सत्य है। चौथा है, पत्रकारिता का संबंध मुख्य रूप से समाचारों से है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। और पांचवा है, अरुंधति एक महाकाव्य है, तो ये भी सत्य है। ये प्रश्न नंबर 3 के आंसर हुए। प्रश्न नंबर 4 में सही जोड़ी बनाइए, इसको देखिए। आओ मिलकर बचाएं, तो निर्मला पुतुल का है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। मेरी कहानी जवाहरलाल नेहरू। राजस्थान की रजत बूंदे अनुपम मिश्र। पवन का तत्सम हो जाएगा पवन। और नाक में दम में शब्द शक्ति लक्षणा होगी, तो आपके सही जोड़ी के आंसर हुए। प्रश्न नंबर 5 देखिए, एक वाक्य या शब्द में उत्तर लिखिए। पहला है, जिस वाक्य में प्रत्येक पद अपने आप में स्वतंत्र होता है उसे क्या कहते हैं? तो मुक्तक काव्य कहते हैं, तो पहले का हो जाएगा मुक्तक। दूसरा है, जिसे क्षमा न किया जा सके उसको अक्षम्य कहेंगे, दूसरे का हो जाएगा अक्षम्य। तीसरा है, बीट से क्या आशय है? तो बीट से आशय है लेखन से, तो इसका लेखन हो जाएगा। चौथा है, सुमित्रानंदन पंत किस युग के कवि माने जाते हैं? तो छायावादी हैं, तो छायावाद। पांचवा है, जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी ने किसका शेर सुना था? तो गालिब का शेर सुना था, तो गालिब हो जाएगा आखिरी का, पांचवे का, गालिब मिर्जा गालिब जो थे, तो गालिब इसका सही आंसर है। इसके आगे देखेंगे कुछ ऐसे प्रश्न जो आपके 2 अंक और 3 अंक में पूछे जा सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको भी आप पढ़ लीजिए। प्रश्न है, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है? लोग मीरा को बाबरी क्यों कहते हैं? डरते हुए कवि ने उन किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है? माटी का रंग प्रयोग करते हुए किस बात की ओर संकेत किया गया है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीव जगाती थी, कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। इसके आगे, स्पीति में इतिहास क्यों कम रहा है? ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ लीजिए। इसके आगे देखिए, अगला प्रश्न है, संवेदनशील मामलों में बड़े अफसरों की राय लेना कहाँ तक ठीक है? नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते थे? नादमय उच्चार का क्या अर्थ है? या लता जी के गायन में किस प्रकार प्रकट हुआ? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के आधार पर नृत्य और नृत्य में अंतर, ये जो दिए हैं इसमें अंतर पढ़ लेना है। लोग किस क्षेत्र को 6 BC के नाम से जानते हैं? अजंता की गुफाएं किस शताब्दी की है? मौखिक संचार से क्या आशय है? यह सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रिंट मीडिया से क्या आशय है? इसके विभिन्न प्रकारों के नाम, समाचार की परिभाषा। व्यंजना शब्द शक्ति किसे कहते हैं? कुछ मुहावरे पढ़ सकते हैं आप, जैसे घर का भेदी लंका ढावे, मुख विराम बगल में छुरी, ऐसे टाइप कुछ क्वेश्चन। मियाँ नसरुद्दीन को कौन सी बातें आपको अच्छी लगी? नसरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी लिखनी है, 3 बातें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आपके हिंदी विषय के लिए।
कक्षा 11वीं के, इनको आप पढ़ लीजिए और अपनी तैयारी आप खुद से करिए, रियल पेपर के भरोसे मत रहिए।